राज कपूर, मंदाकिनी और राम तेरी गंगा मैली की अनकही कहानी, एक फिल्म जो बदल सकती थी पद्मिनी कोल्हापुरे की किस्मत। हिंदी सिनेमा के शोमैन राज कपूर हमेशा से अपनी फिल्मों के जरिए नए टैलेंट को लॉन्च करने और समाज के अहम मुद्दों को पर्दे पर लाने के लिए जाने जाते रहे हैं। उनकी फिल्मों में भावनाओं, सौंदर्य और बोल्ड विषयों का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। ऐसी ही एक फिल्म थी राम तेरी गंगा मैली, जो साल 1985 में रिलीज हुई और आज तक एक चर्चित कृति बनी हुई है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस फिल्म में मंदाकिनी पहली पसंद नहीं थी? दरअसल इस भूमिका के लिए राज कपूर की पहली पसंद थी अभिनेत्री पद्मिनी कोल्हापुरे, जो उस समय इंडस्ट्री में एक जानी पहचानी और प्रतिभाशाली अभिनेत्री के तौर पर स्थापित हो चुकी थी। लेकिन एक छोटे से निर्णय ने न सिर्फ इस फिल्म की दिशा बदल दी, बल्कि हिंदी सिनेमा को एक नया चेहरा भी दे दिया मंदाकिनी। जब राज कपूर ने देखी गंगा की तस्वीर, राज कपूर को अपनी फिल्म राम तेरी गंगा मैली के लिए एक ऐसा चेहरा चाहिए था जो मासूमियत, नजाकत और नैतिक संघर्ष की प्रतीक हो। गंगा नाम की इस युवती के किरदार में उन्हें एक ऐसा चेहरा चाहिए था जो दर्शकों को अपनी सादगी और भोलेपन से बांध सके। उन्होंने सबसे पहले पद्मिनी कोल्हापुरे को इस किरदार के लिए चुना। उस समय पद्मिनी न सिर्फ खूबसूरत थी, बल्कि अपनी अभिनय क्षमता से उन्होंने प्रेम रोग, वो 7 दिन और इंसाफ का तराजू जैसी फिल्मों में साबित कर दिया था कि वह एक बंगी और संवेदनशील अदाकारा हैं। राज कपूर ने फिल्म के लिए तैयारी भी शुरू कर दी थी और करीब 45 दिन की शूटिंग हो चुकी थी। लेकिन तभी एक मोड़ आया जिसने पूरी फिल्म की दिशा बदल दी। पद्मिनी कोल्हापुरे ने एक इंटरव्यू में खुलासा किया था कि उन्होंने राम तेरी गंगा मैली छोड़ने का फैसला क्यों लिया। उन्होंने कहा था कि उन्हें फिल्म में मौजूद एक किसिंग सीन से दिक्कत थी। उनके मुताबिक ब्रेस्ट फीडिंग जैसे बोल्ड और सेंसिटिव सीन से उन्हें कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन किसिंग सीन को लेकर वह सहज नहीं थी। उन्होंने यह भी कहा कि राजीव कपूर फिल्म के हीरो से उन्हें कोई समस्या नहीं थी, लेकिन उन्हें पर्दे पर किसिंग सीन देना ठीक नहीं लगा। ये निर्णय उस समय के लिए बहुत बड़ा था। एक तरफ एक बेहद प्रतिष्ठित फिल्म मेकर राज कपूर, दूसरी तरफ उनके ड्रीम प्रोजेक्ट की नायिका बनने का मौका। लेकिन पद्मिनी ने अपनी सीमाओं के अनुसार फैसला लिया और फिल्म छोड़ दी। फिर पर्दे पर आई मंदाकिनी। जब पद्मिनी पीछे हटी, तब राज कपूर की नजर गई यास्मीन जोसेफ पर, जिन्हें बाद में उन्होंने मंदाकिनी नाम दिया। मंदाकिनी की आंखों में जो नीलापन और मासूमियत थी, वही राज कपूर को आकर्षित कर गई। उन्होंने मंदाकिनी को कास्ट किया और फिल्म की शूटिंग दोबारा शुरू हुई। मंदाकिनी ने गंगा के किरदार में जान डाल दी। उनकी मासूमियत, उनकी आंखों का जादू, उनका बेफिक्री से निभाया गया बोल्ड रोल सबने दर्शकों का दिल जीत लिया। खास तौर पर फिल्म का वो दृश्य जिसमें गंगा एक नवजात शिशु को स्तनपान कराती है, वह उस समय के लिए काफी बोल्ड था। लेकिन दर्शकों ने इसे अश्लीलता नहीं, बल्कि मां के वात्सल्य के रूप में देखा। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कारोबार किया और 1985 की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से एक बन गई। राज कपूर की आखिरी भव्य फिल्म राम तेरी गंगा मैली न सिर्फ मंदाकिनी के लिए, बल्कि राज कपूर के करियर की भी आखिरी निर्देशित फिल्म थी। उन्होंने इस फिल्म के जरिए समाज को एक गहरा संदेश देने की कोशिश की कि किस तरह गंगा जैसी पवित्र चीजें भी समय के साथ मैली हो जाती हैं, लेकिन उनका मूल स्वभाव नहीं बदलता। राज कपूर ने अपने अंदाज में समाज की गंदगी को उजागर किया और गंगा को एक रूपक के रूप में प्रस्तुत किया। एक ऐसी स्त्री जो सब कुछ झेल कर भी अपने प्रेम और संकल्प से पीछे नहीं हटती। पद्मिनी कोल्हापुरे ने एक इंटरव्यू में यह स्वीकार किया कि उन्हें आज भी कभी कभी लगता है कि उन्हें फिल्म का हिस्सा होना चाहिए था। उन्होंने बताया कि उन्हें कई और फिल्मों के भी ऑफर मिले थे, जिनमें वो नहीं हो पाई, जैसे एक दूजे के लिए, रति अग्निहोत्री का रोल, सिलसिला रेखा का किरदार और तोहफा श्रीदेवी का रोल। कई कारणों से वह इन फिल्मों का हिस्सा नहीं बन सकी, कभी निजी प्रतिबंध, कभी पारिवारिक दबाव, तो कभी सीमाओं की वजह से। मंदाकिनी को राम तेरी गंगा मैली से एक रात में स्टारडम मिला। इसके बाद उन्होंने डांस, कमांडो जैसी कई फिल्मों में काम किया, लेकिन वह लोकप्रियता दोबारा नहीं मिल सकी जो पहली फिल्म से मिली थी।
कुछ सालों बाद मंदाकिनी ने फिल्म इंडस्ट्री को अलविदा कहा और अध्यात्म तथा सामाजिक कार्यों में लग गईं।